नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डर की कहानी हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आपको ये सच्ची डरावनी कहानियाँ बेहद पसंद आएंगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी पहली कहानी की ओर, जो कि मेरे चाचा के साथ घटी थी करीब 10 साल पहले। हमारा खेत गांव से थोड़ा दूर है और ये नहर के साथ में लगता है। तो खेत में पानी लगाने के लिए रात को खेत में रुकना पड़ता है, क्योंकि गाँव में आज भी 24 घंटे लाइट नहीं आती। एक हफ्ते दिन में और एक हफ्ते रात में आती है। तो खेत दूर होने के कारण चाचा और उनके दोस्त, जिनका खेत भी चाचा के खेत के साथ में ही था, दोनों रात में खेत में रुक जाया करते थे पानी लगाने के लिए। लाइट रात के करीब 12 बजे आती थी। एक दिन दोनों ही अपने अपने खाटों पर सो रहे थे, तो खेत में करीब 1 बजे लाइट आई। उस दिन लाइट लेट आई, तो चाचा जल्दी से उठे कि कहीं लाइट चली न जाए, और एक अपने दोस्त को भी जगाया। तो उनके दोस्त ने बोला, तुम चलो, मैं आता हूँ। चाचा पहले ही लेट हो चुके थे, इसलिए चाचा ने सोचा अभी आ जाएगा। तो चाचा टॉर्च लेके चले गए नहर के पास। फिर चाचा पानी की पाइप नहर में डालने लगे, और जैसे ही पाइप नहर में डाल के पीछे मुड़े तो उनका दोस्त एकदम उनके पीछे ही खड़ा था, मानो कि उन्हें वो बस धक्का ही देने वाला हो उस नहर में। फिर चाचा ने बोला, अरे तू यहाँ पीछे खड़ा है चुपचाप, कुछ बोल भी नहीं रहा है, पाइप ले जा खेत में ले, और मैं इंजन चलाता हूँ। वो कुछ नहीं बोला और पाइप खेत में ले जाके उसने डाल दी, और दूर से ही चाचा को देखने लगा। चाचा ने उसे पूछा कि पाइप लगा दी, तो उसने फिर कुछ ना बोला। फिर चाचा ने इंजन स्टार्ट किया और बोला कि चल अब सोते हैं, पानी भरने में टाइम लगेगा, बोल के चाचा खाट के पास जाने लगे। तो उन्होंने सोचा, आज पानी नहीं, आज पता नहीं इसे क्या हो गया, अभी तक तो ठीक था, पता नहीं क्यों चुप है, शायद गुस्सा होगा किसी बात पर, अभी पूछता हूँ। यह सोचकर चाचा चले ही थे कि उन्होंने देखा कि खाट पर कोई लेटा हुआ है। जब चाचा उसके पास गए तो चाचा के नीचे मानो जमीन ही खिसक गई हो। चाचा ने देखा कि उनका दोस्त तो वहीं खाट पर सो रहा था। फिर चाचा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। चाचा को पता था कि यह इतनी जल्दी यहाँ नहीं आ सकता। चाचा ने अपने दोस्त को उठाने के लिए जैसे ही हाथ लगाया, वैसे ही चाचा के दोस्त एकदम उठा और बोला, अरे लेट हो गया क्या, चलो चलो पानी लगाते हैं, नहीं तो कहीं लाइट ना चली जाए। ये सुनकर चाचा ने कहा, हम अभी तो पानी लगा के आए हैं। तो उनके दोस्त ने कहा कि मैं तो यहीं सो रहा हूँ, मेरी आंख लग गई थी तो मैं उठ नहीं पाया। ये सुनकर चाचा समझ गए कि वो कोई बहरूपिया है जो उनके दोस्त के भेष बदल कर आया है चाचा को मारने के लिए। नहर के पास जब चाचा ने उसे देखा था तो मानो वो बस उसे धक्का ही देने वाला था। चाचा समझ गए थे अगर वो 1 सेकंड भी लेट होते चाचा पीछे पलटने को आज, तो ये कहानी में आप लोगों को नहीं सुना रहा होता। फिर चाचा ने अपने दोस्त को कहा कि उठ के बैठो, और थोड़ी देर बाद हम चाचा की हिम्मत हुई तो अपने दोस्त को कहा कि हमें घर चलना होगा, चलो इंजन और पाइप उठा लेते हैं। फिर चाचा के दोस्त ने कहा कि अभी तो पानी भरा नहीं होगा, घर क्यों जाना है। तो चाचा ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चाचा ने उससे झूठ बोला कि वह ज़्यादा सवाल जवाब ना करे। तो दोस्त ने कहा कि आप लेटो, मैं ले आता हूँ। चाचा ने कहा, नहीं, दोनों चलेंगे। फिर जब दोनों खेत में पहुँचे तो दोनों ने देखा कि खेत पानी से एकदम भरा हुआ है। नॉर्मली खेत को इतना ज़्यादा भरने में कम से कम 5 घंटे लग जाते हैं,
और चाचा को पानी लगाए तो भी मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा। ये सब देख के दोनों हैरान हो चुके थे। फिर चाचा के दोस्त ने कहा, पानी इतना कैसे भर गया? तो चाचा ने इधर उधर देखा और कहा, तुम इंजन उठाओ और चलो, मैं यहाँ से। फिर जब चाचा पानी की पाइप उठाने नीचे नहर के पास गए तो देखा कि नहर की दूसरी तरफ एक काले रंग का साया खड़ा था और मानो वह चाचा को देखकर हंस रहा हो। फिर सारा सामान खेत में बने कमरे में रख कर दोनों घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में चाचा ने दोस्त को कहा कि पीछे मुड़कर मत देखना और जल्दी जल्दी दोनों गांव की तरफ बढ़ने लगे। चाचा के दोस्त समझ चुके थे कि कुछ गड़बड़ है और वो भी चाचा के साथ जल्दी जल्दी चल रहा थे कि रास्ते में चलते चलते बगल में मकई के खेत में से लग रहा था कि कोई हमारे साथ साथ चल रहा है और मकई हिल रही थी। ये देख के हम दोनों डर गए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के भागने लगे। हम खुले मैदान में आ गए और भागे जा रहे थे। इतने में चाचा के दोस्त गिर गए। हमारा हाथ पकड़ने की वजह से चाचा भी गिर गए और उन्हें चोटें आ गई। दोनों को जब गिर के उठे तो उनसे करीब 10 फीट दूर वो एक काला सा आदमी खड़ा था। उसका शरीर पूरा भीगा हुआ था और एक डरावनी हंसी से उन्हें देख रहा था। ये देखकर दोनों उठा कर एकदम भागे। उनको चोट लगी है ये भूल चुके थे। वो डर के मारा दोनों हाथ पकड़कर भागते भागते आखिरकार गांव पहुंचे और उन्होंने देखा कि वो अब भी उनके पीछा करते करते गांव आ चुका था, मगर गांव के बाहर ही रुक गया क्योंकि गांव के बाहर ही एक माता का मंदिर बना हुआ था। उसके बाद हम घर पहुंचे। घर वालों को सब बताया। सुबह तक चाचा को बुखार हो गया था जो 2-3 दिन में ठीक हुआ। उसके बाद चाचा ने रात में खेत जाना छोड़ दिया। शायद हम दोनों के साथ होने की वजह से उस दिन हमारी जान बची थी। अगर हम एक दूसरे का साथ उस दिन छोड़ देते तो हम में से एक जरूर मर जाता। बाद में पता चला कि जहां उसे मैंने खड़ा देखा था नहर के किनारे, वहीं किसी की डूबकर मौत हुई थी करीब 1 साल पहले। वो दूसरे गांव का आदमी था। वो शायद उसी का भूत होगा और वो शायद चाचा को डुबा के मारना चाहता था। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। मेरे साथ कई भूतिया घटनाएं हुई हैं, जिनमें से मैं आपको एक बताने जा रही हूँ। मैं एक ही घर में बड़ी हुई थी, कभी इधर उधर नहीं हुई। यह घर पुराना और भूतिया था। पुराने मालिक द्वारा इस घर का लोन न चुकाने के कारण पूरा घर बैंक वालों के कब्जे में था काफ़ी समय से, और ऐसा तोड़ा जाना था और इसे तोड़ा जाना था। लेकिन पापा की जान पहचान की वजह से घर पापा को आसानी से मिल गया, बहुत ही सस्ते दामों में। जब पापा ने घर लिया था तो ये आधा जला हुआ था। फिर पापा ने इसे रिकन्स्ट्रक्ट करने की बजाय इसको रेनोवेट करवा लिया। ये इतना बड़ा और पुराना था कि इसमें सर्वेंट क्वार्टर के लिए अलग से सीढ़ियाँ थी जो बेकार थी, लेकिन वैसे भी मैं यंग थी और बेवकूफ़ भी। मुझे लगता था कि ओजा बोर्ड के साथ खेलना बड़ा कूल है। मैं अक्सर डेविड नाम के एक भूत से बात करती थी। उसने मुझे बताया कि वह आग में जल के मर गया था और मैं जानती थी कि घर जलाया गया था। डेविड ने बताया कि उसने मुझे देखा और मेरे पीछे आ गया। उसने मुझे यह भी बताया कि वह मुझसे प्यार करता है और जिससे भी मैं बात करती हूँ, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उससे वो नफरत करता है। मुझे यह सब मजाक लग रहा था। वैसे भी मैं अपनी अलमारी में बोर्ड रखती थी, अगर मैं अलमारी के दरवाजे को बंद किए बिना सो
जाती तो मुझ पर 3 पैरेलल खरोंच के साथ जागती थी। आमतौर पर खरोंचें मेरी पीठ पर होती थी। हैरानी की बात है कि मुझे डरा नहीं लगता था। मैं सिर्फ अलमारी का दरवाज़ा बंद करके ही सोना चाहती थी, लेकिन मेरे परिवार ने मुझे नोटिस कर लिया था और उनको मुझ पर शक था कि मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। एक रात गहरी नींद में सो रही थी मैं, तभी कुछ सुनकर मेरी आँख खुली। मेरे बेड के पैर में अफरा तफरी मची हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे कुछ ढूंढ रहा हो। मैंने सोचा कि पता नहीं पापा क्या ढूंढ रहे हैं, मेरे कमरे में वैसे कभी नहीं आते। मेरे बेड पर एक करवट ली। अफरा तफरी की आवाज़ अभी भी आ रही थी। फिर मैंने अपनी आंखें खोली तो एक पतले लंबे आदमी को देखा जो एक बड़े बक्कल वाले बेल्ट और काउबॉय के जूते पहने हुए था और एक रेड कलर की शर्ट में था। उसके काले घने बाल, खुरदरा चेहरा था और जैसे उसने 1 हफ्ते से शेविंग ना करी हो। वह फिर दरवाजे खोल के मेरे कमरे से बाहर जाने लगा था। मेरे घुटनों के दाईं ओर जब मैंने अपने बेड के पैर पर देखा जहाँ से आवाज़ आ रही थी, पहले तो मैंने देखा कि बेड का पैर किसी ने चबा लिया हो, ऐसा हो गया था। जैसे ही फिर मैंने दरवाज़ा की तरफ देखा तो उसने एकदम से मुझे मुड़कर देखा। उसके अपने दांतों को बंद कर लिया उसने। उसके दांत एकदम नुकीले थे, सारे के सारे, जैसे कि स्लीपी हेलो में क्रिस्टोफर वॉकिंस के थे। उसी समय उसने अपने दांतों को खोला। उसकी आंखें पूरी तरह से गहरी लाल और काले रंग में बदल गई। वह वापस मेरे दरवाजे की ओर घूम गया और वह अभी भी मुझे देख रहा था। जब वह मेरे घुटनों से होकर गुजरा तो वह गायब हो गया। मुझे उठने में बहुत डर लग रहा था। फिर मैंने कम्बल को अपने सिर के ऊपर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद सो गई। अगले दिन मैंने अपने बॉयफ्रेंड को इसके बारे में बताया तो ये सुनकर वह चौंक गया। उसने कहा कि उसने कल रात अपने बेडरूम के बाहर अपनी बालकनी में खड़ी एक काली परछाई देखी, लेकिन वह गायब हो गई। वह गायब होने से कुछ सेकंड पहले ही वहाँ था। जहाँ तक मुझे पता है कि डेविड काफ़ी समय से मेरे आसपास नहीं है। मैं नहीं जानती कि क्या वह भूत था जो मुझे खरोच रहा था या नहीं, क्योंकि उस घर में कई अलग अलग आत्माएं थी मुझे, लेकिन उसने खुद को मुझसे जोड़ा हुआ था। हमने वो घर लगभग 4 साल पहले खाली कर दिया और मैं उस लड़की को जानती हूँ जो अब वहाँ रहती है। वह अक्सर घर में चीज़ों को देखने के बारे में पोस्ट करती है। दोस्तों, आपको ये 2 सच्ची डरावनी कहानियाँ कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को डर की कहानी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।